तो यार दोस्तों, कैसे हो यार आप सब? साउथ आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और जैसे कि हर एक ओटाकू का विश होता है, द सीक्वल फॉर देयर फेवरेट एनिमे, जो एनिमे इंडस्ट्री कुछ भी कर लो नहीं सुनेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमे दैट नीड्स अ सीक्वल। एंड यकीन मानो माय फेवरेट सीरीज में से एक डेविल इज अ पार्ट टाइमर तक को नहीं मिली नई सीक्वल। I mean बहुत दिन बाद मिली। ओके कूल गाइस। तो बेसिकली ये वो एनिमेस है जिनके सीक्वल उनके फर्स्ट सीजन के बाद कभी नहीं आया, एंड आई डाउट आफ्टर वेटिंग सो मेनी इयर्स आएगा भी। तो मैं बात करूंगा कुछ ऐसे हमारे फेवरेट एनिमे के बारे में जिन्हें सीक्वल की जरूरत थी, इवन दो ये एनिमे कभी भी क्लिफ हैंगर में नहीं छोड़ा गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर, सन की जीरू ये सारा रग में मंगाऊं ओला या ऊपर, आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। 10वें नंबर पे बाकनो, एक वेस्टर्न सीरीज जिसका नया सीजन भले ही हाइप पे नहीं है, बट इसका अंदर की स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है वो काबिले तारीफ है। इसकी रेटिंग है 8.41 की एंड इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं। इसकी स्टोरी सेट है 1930 शिकागो पे, जब एक ट्रांस कॉन्टिनेंट ट्रेन फ्लाइंग पुशी फुट अपना लेजेंडरी एडवेंचर चालू किया था जो काफी ज्यादा ब्लड शेड लाने वाला था। उसी टाइम न्यूयॉर्क में एक कमाल का साइंटिस्ट जिलार्ड और उसका चेला एनिस एक इमॉर्टल एलिक्सर के खोज पे होते हैं, प्लस एक वॉर चल रहा होता है माफिया ग्रुप्स में। बेसिकली इतने सारे चीजें एक साथ हो रहे होते हैं। अब ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग जरूर रहे होंगे, बट ये सारे इवेंट्स जब धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं तब आइजैक एंड मीडिया इन सारे इवेंट्स को जोड़ देते हैं। अब होती है एक एपिक एडवेंचर मिस्ट्री स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट वी ऑल नीड अ सेकंड सीजन, क्योंकि ऑथर के पास और भी काफी मटेरियल है व्हिच कैन बी एनिमेटेड। फिलहाल अगर तुम्हें इसकी आगे की स्टोरी जाननी है तो मांगा पढ़ सकते हो, एंड लाइट नॉवेल भी जो आज भी चल रही है। 9वें नंबर पे एस्केप बिट, एक रोम कॉम ड्रामा एनिमे जिसे काफी लोगों ने पसंद किया था। इसके टोटल 25 एपिसोड्स आए हैं और इसकी रेटिंग है 8.1 की। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करता है क्योको मोगामी एंड उसके बॉयफ्रेंड शोतारो फुवू पे, जो चाइल्डहुड से प्यार करते हैं, एंड क्योको ने पूरी लाइफ शोतारो के ड्रीम के लिए दे दी है टू बिकम अ पॉप आइडल। पर क्योको की लाइफ चेंज हो जाती है जब शोतारो उसे बिट्रे कर उसे कहते हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं है क्योको की। अब क्योको ठान लेती है वो रिवेंज लेके रहेगी, बट एंटरटेनमेंट की दुनिया बहुत ज्यादा करप्ट है। अब तभी उसे हेल्प करता है सुरुगा केन, एक स्टार फ्रॉम राइवल कंपनी जो एक्चुअल में क्योको से बचपन में मिल चुका है, जो क्योको को याद नहीं। अब कैसे केन और क्योको मिलकर रिवेंज लेते हैं यही देखने को मिलता है इन 25 एपिसोड्स में, बट आगे जाके हमें सारी की सारी पास देखने को नहीं मिलती। इवन कि इन तीनों का लव ट्रायंगल जैसे जैसे इम्प्रूव होता है उस बेसिस पे इट रियली नीड्स अ सीक्वल जो इस सीरीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। इवन दो इट वाज फेमस, आई डोंट नो इसे रिन्यू क्यों नहीं किया गया। वैसे इसके मांगा की टोटल 46 वॉल्यूम है, तो जाके इसे पढ़ सकते हो अगर तुम्हें स्टोरी जाननी है। 8वें नंबर पे बर्टोम, एक सर्वाइवल एनिमे जो मुझे हमेशा हंगर गेम्स की याद दिलाता है विद अ पिंच ऑफ पबजी इन इट। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 7.36 की। इसमें अपना मेन कैरेक्टर रियोता साकामोतो एक अनएम्प्लॉयड लॉन्डा होता है जो अपनी माँ के साथ रहता था, एंड उसका एक ही रियल अचीवमेंट है एंड वो है जापान का टॉप प्लेयर होना ऑनलाइन दुनिया में, एंड वो भी बटुम नाम के गेम में। बट उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब एक दिन वो खुद को एक आइलैंड में पाता है एंड उसके लेफ्ट हैंड में एक ग्रीन क्रिस्टल लगा होता है एंड उसे पता नहीं होता वो कहाँ है। एंड इससे भी बड़ा शॉक ये होता है कि उसे पता चलता है कि वो बटुम गेम में ही है, बट इन रियल लाइफ जहाँ उसे बॉम्ब्स मिले हैं एज वेपन्स, एंड सभी को अलग अलग बॉम्ब दिए जाते हैं लड़ने के लिए। एंड हर एक प्लेयर को ये टास्क मिला है कि उन्हें 7 प्लेयर को खत्म करना होगा इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए। अब कैसे रियोता इस आइलैंड के सीक्रेट्स जान के बाहर निकलता है ये देखने को मिलता है, बट जहाँ इस एनिमे को खत्म किया गया था वो समवॉट ये दिखाता है कि इसका सेकंड सीजन आएगा, बट कभी आया ही नहीं, जो इसे इस लिस्ट में जगह देता है। इसकी मांगा कंप्लीटेड है तो तुम जाके इसे पढ़ सकते हो। 7वें नंबर पे डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। हाँ काफी लोग मुझे गाली देंगे, बट ये मेरा पर्सनल चॉइस है क्योंकि आई लव दी सीरीज, इवन दो काफी लोगों को ये इंसेस्ट लग सकता है।
तो यह इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 6.75 की। आई डोंट नो क्यों ऐसी सीरीज को रेटिंग नहीं दी जाती। इसमें अपना मेन कैरेक्टर नात्सुओ फूजी एक हाई स्कूलर होता है जो अपने टीचर हिना को प्यार करता है, बट उसे पता होता है उनका लव स्टोरी पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है एंड वहाँ मिलती है उसे रुई, ऐसी लड़की जो सेम नात्सुओ की तरह एक्साइटेड नहीं होते इस पार्टी के लिए। अब यही म्यूचुअल ऑकवर्डनेस में दे डिसाइडेड टू हैव सेक्स। अब इसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सेक्स के बाद वो हमेशा स्ट्रेंजर्स रहेंगे। बट तभी आता है ट्विस्ट जब नात्सुओ के पापा डिसाइड्स टू रीमैरी एंड गेस व्हाट, उसकी स्टेप सिस्टर्स और कोई नहीं रुई एंड हिना ही है। अब नात्सुओ कैसे दोनों लड़की से डील करता है ये तो एनिमे में दिखाया गया है, स्पेशली हिना, बट मांगा में रुई को काफी डेवलपमेंट दी गई थी एंड द एंडिंग वाज हिलेरियस जो काफी कंट्रोवर्सी भी लाता है। वैसे तो इसकी मांगा खत्म हो चुकी है एंड आई रिकमेंड यू टू रीड इट, काफी स्टोरी है मांगा में। 6वें नंबर पे ग्रैंड ब्लू, वन ऑफ दोस कॉमेडी एनिमे जिसे हर किसी ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखो यार, काफी अच्छा कॉमेडी एनिमे है। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 8.4 की। इसमें अपना मेन कैरेक्टर यूरी किताहारा एक कोस्टल टाउन में जाता है यूनिवर्सिटी के लिए एंड रहता है ग्रैंड ब्लू के ऊपर एक स्कूबा डाइविंग शॉप। अब यूरी सोचता है वो एक आइडियल कॉलेज लाइफ जिएगा, बट जब वो शॉप के अंदर जाता है उसे पता चलता है कि यहाँ तो बस दारूबाजी चलती है एंड यूरी भी ज्वाइन कर लेता है फोर्स होने के बाद। एंड तभी यूरी की कजन चीजा कोतेगावा आती है एंड तब शुरू होती है एक दारूबाज की कॉमिक स्टोरी। इस एनिमे का सीजन 2 के लिए आई गेस सब वेट कर रहे हैं एंड आई होप इसका सीजन 2 आए, क्योंकि इसकी मांगा में काफी मटेरियल है जिसे अडेप्ट किया जा सकता है। 5वें नंबर पे गॉड ईटर, इसे यूफोटेबल ने एनिमेट किया था एंड यकीन मानो इसकी एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल वन ऑफ माय फेवरेट है एंड इस एनिमे को जहां छोड़ा गया था आई एम स्टिल होपिंग इसका सीजन 2 अनाउंस हो। इसके टोटल 13 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 7.3 की। ये स्टोरी फॉलो करती है एओटी लाइक सेटिंग को जहां ह्यूमैनिटी इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्शन में है आरागामी नाम के मॉन्स्टर्स की वजह से, जो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म एंड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट इनसे लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड फेनरिड एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे ह्यूमैनिटी बच सकती है एंड दैट इज द यूज ऑफ गॉड ईटर्स, ऐसे लोग जिनके अंदर ओरेकल सेल नाम का टिश्यू इंजेक्ट किया जाता है ताकि यूजर गॉड आर्क यूज कर सके टू डिस्ट्रॉय द आरागामी। अब यही एंट्री होती है लेंका उत्सुगी की, एक न्यू टाइप जो गन एंड ब्लेड दोनों यूज कर सकता है। अब लेंका के पास्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडी रही थी जिसकी वजह से वो गॉड ईटर बना। अब कैसे लेंका आरागामी को रोकता है यही इस एनिमे में देखने को मिलता है एंड लाइक आई सेड इसकी स्टोरी जहां एंड हुई थी उससे ऐसा लगा था कि सीजन 2 इज इन प्रोडक्शन, बट देन हमें ये पता चला कि ये एनिमे बेसिकली गेम से अडेप्टेड है बट विद अ डिफरेंट एंड ओरिजिनल स्टोरी जहां गेम में लेंका का कैरेक्टर है भी नहीं। चौथे नंबर पे लैंड ऑफ लस्ट्रस, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस गॉड डैम जेम जिसका आर्ट स्टाइल इतना यूनिक है कि तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 8.4 की। इसकी स्टोरी एक मिस्टीरियस फ्यूचर की है जहां क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जेम्स रहते हैं एक ऐसे दुनिया में जो डिस्ट्रॉय हो चुका है 6 मीटियोर से। अब हर एक जेम को एक पर्टिकुलर रोल्स मिलते हैं लूनेरियन से लड़ने के लिए, ऐसे स्पीसीज जो जेम्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर एज डेकोरेशंस यूज करना चाहते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है फोर्स पे, एक ऐसा जेम जिसका पर्पस है फ्रेंड्स को हेल्प करना। इसके आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करने से काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएगा। बेसिकली फॉस कैनिबन नाम के जेम से मिलता है एंड दोनों अपने रोल्स को अबैंडन कर निकल पड़ते हैं न्यू रोल्स की तलाश में। ये एनिमे काफी अलग वाइब देगा। इसका सेकंड सीजन कभी नहीं आया इवन दो इसकी रेटिंग कमाल की है। अगर तुम्हें इसकी मांगा पढ़नी है तो जाके पढ़ सकते हो। इसकी आगे की स्टोरी अराउंड 30 चैप्टर से चालू होती है। तीसरे नंबर पे यामाडा कोन एंड द 7 विचेस, वन ऑफ दोस एनिमे जिसे मैंने सालों पहले खूब एंजॉय किया था। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 7.6 की और इसके ऑथर ने नए एनिमे की भी प्रोडक्शन चालू कर दी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके नए ऑथर की नए एनिमे की वजह से, क्योंकि वो भी एक रोम कॉम होने वाली है जो मेरी फेवरेट है। इसमें अपना मेन कैरेक्टर रयू यामादा हाई स्कूल जाके सोचता है कि एक कमाल की लाइफ जिएगा। यही रीजन है कि उसने चूज किया सुजाकू हाई को, जहाँ किसी को ना पता हो कि वो एक डेलिक्वेंट है। बट जब वो सेकेंड ईयर में जाता है वो बोर होने लगता है एंड वही पुरानी लाइफ को दोहराने की कोशिश करता है विद फाइट्स एंड बैड ग्रेड्स। बट उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब एक दिन वो मिलता है ऑफिस के पास उरारा शिराइशी से।
एक कमाल की स्टूडेंट, बट एक मिसटेप की वजह से दोनों स्टेयरकेसेस से गिर जाते हैं एंड दे एक्सीडेंटली किस। एंड अब आता है ट्विस्ट जब दोनों का बॉडी स्विच कर लेता है उस किस के बाद। अब ये एबिलिटी जानने के बाद तोरानोसुके मियामोरा सुपरनैचुरल क्लब का इकलौता मेंबर उन दोनों को उस क्लब में ज्वाइन करवाता है एंड दे सून डिस्कवर्स द लेजेंड ऑफ 7 विचेस। इस एनिमे को काफी अच्छी जगह खत्म किया गया था, बट जब मैंने इसकी मांगा पढ़ी इसमें काफी ज्यादा लेजेंड स्टोरी अडेप्ट करना बाकी थी। सो यस, आई लिटरली होप दे एनिमेट सच अ ग्रेट शो लाइक रियल लाइफ। दूसरे नंबर पे क्लासरूम ऑफ द एलीट, वन ऑफ दो शोज जिसका सेकंड सीजन आएगा 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 करके सालों निकल गए एंड फैंस को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसे पॉपुलर शो को आज भी सेकंड सीजन नहीं मिला। वो सब मैं तुम लोग को आखिरी में बताता हूँ एंड इसके रीजंस भी। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग है 7.84 की। तो बेसिकली इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है क्योदो इकोसाई सीनियर हाई स्कूल पे, एक एलिट स्कूल जहाँ के स्टूडेंट्स एक अलग ही तरीके के फ्रीडम एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल ये स्कूल एक टॉप रैंक है जापान में, बट रियलिटी इज ऑफन क्रूअल क्योंकि इस स्कूल में 4 ग्रेड्स हैं A B C D एंड इन्हें रैंक भी किया जाता है A से D। A एक टॉप रैंक क्लास है एंड D एक बॉटम लेवल क्लास। ग्रेड्स के हिसाब से इन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। अब एंट्री होती है इस एनिमे के अकेले खींचने वाले कैरेक्टर की, क्योताका आयानो कोजी, एक क्लास D स्टूडेंट जो मिलता है एक नॉन सोशल लड़की सुजुने होरिकीता से, जिसका डिजायर है क्लास A पे जाना। अब इस स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि कोई लोअर क्लास वाला अगर ज्यादा स्कोर लाएगा तो उसे टॉप रैंक पे प्लेस मिलेगा एंड यही चालू होती है आयानो कोजी की साइकोलॉजिकल स्कूल स्टोरी। अब देखो, जब इसका सीजन 2 आना था उसी टाइम ये पता चला कि ये एनिमे लाइट नॉवेल से अडेप्टेड है, बट इसमें 12 एपिसोड बनाने तक का सोर्स था ही नहीं। बट आगे जाके इस एनिमे की हाइप कम हो गई, ये तुम रेटिंग से भी पता कर सकते हो। एंड नाउ वी हैव सोर्स बट नॉट दैट अमाउंट ऑफ हाइप। आई नो इसकी हाइप अभी भी है एंड क्या पता कि इसी वजह से ये एनिमे कभी आ जाए। इट्स जस्ट ए होप, सच मत सोचना। पहले नंबर पे नो गेम नो लाइफ। दिस एनिमे हैज टू बी वन ऑफ द यूनिक इसेकाई गैम्बलिंग एनिमे जिसका सीजन 2 लोग सालों से वेट कर रहे हैं, इवन दो इसका हाल भी क्लासरूम ऑफ द एलीट जैसा है। इसका टोटल 12 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग है 8.16 की। इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, सोरा एंड शीरो, जो सर्टेन नीड्स होते हैं एंड ऑनलाइन दुनिया में लेजेंडरी प्लैंक के नाम से जाने जाते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक और नॉर्मल दिन पे जब उन दोनों को एक ईमेल आता है चैलेंजिंग देम फॉर अ चेस मैच एंड हमारे एमसीज आराम से जीत जाते हैं एंड वो लोग ट्रांसफर हो जाते एक दूसरी दुनिया में जहां वो मिलते हैं टेट नाम के गॉड ऑफ गेम से। अब ये गॉड शीरो और सोरा को ऐसे दुनिया में लेके जाता है जहाँ कोई भी लड़ाई गैम्बलिंग से तय होता है। बेसिकली कोई भी बिना मतलब लड़ नहीं सकता जब तक वो गैम्बल ना हो एंड ये गैम्बल आम नहीं होते, सबके अपने अपने नए गेम्स और रूल्स भी हैं एंड गैम्बल करने के लिए दोनों के पास सेम इक्वल चीज होनी चाहिए जो वो दाव पे लगा सके। अब क्या शीरो और सोरा को उन्हीं के लायक दुनिया मिलती है? इसका एक मूवी भी है जो कि प्रीक्वल है एंड ये भी लाइट नॉवेल से अडेप्टेड है एंड सीजन 2 के लिए मटेरियल नहीं थे, बट जब आया तब सेकंड सीजन नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट गिव अ डैम। ऐसी सीरीज जिसे लोग पसंद करते हैं जहां एट प्रेजेंट इतने चैप्टर्स हैं कि सेकंड सीजन बन जाए एंड स्टिल डोंट गिव अ शिट। अब क्या ही कर सकते, आगे पढ़ना है तो लाइट नॉवेल को उठा लो। तो दोस्तों यही थी टॉप 10 एनिमे दैट नीड्स अ सीक्वल। अगर तुम्हें पता है और भी ऐसे एनिमेस के बारे में जिसे सेकंड सीजन मिलना चाहिए देन डू कमेंट बिलो एंड ये लिस्ट अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोट डेविल इज अ पार्ट टाइमर का सेकंड सीजन अनाउंस्ड है, तो गाली देने से पहले रुक जाना, हमारे सोशल हैंडल्स को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायो नारा।